हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को पढ़ते हैं। गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8, डॉट 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 का 20वां तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी। तो यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार अनुपात r हो तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो a गुनी r, तीसरा पद a गुनी r की घात 2, चौथा पद a गुनी r की घात 3, इसी प्रकार बच्चों n पदों तक। अब यहाँ पर बच्चों देखो a क्या है, तो a यहाँ पर प्रथम पद है। बच्चों r की बात करें तो r यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये है सार्वनुपात। तो सार्वनुपात हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो बच्चों देखो a2 को a1 से विभाजित करते हैं, या फिर बच्चों a3 को a2 से विभाजित करते हैं, या फिर a4 को a3 से विभाजित करते हैं। इस प्रकार बच्चों हम nवां पद की बात करें तो बच्चों इसे हम an से प्रदर्शित करते हैं, तो ये बराबर हो जाता है किसके, तो a गुनी r की घात n-1 के। तो बच्चों यहाँ पर देखो प्रश्न में हमें गुणोत्तर श्रेणी दिया गया है, इसका हमें 20वां तथा nवां पद ज्ञात करना है। तो इसे हम लिख लेते हैं, देखो यहाँ पर। तो बच्चों देखो इस गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद अर्थात a बराबर क्या है, तो 5/2। बच्चों देखो यहाँ पर इसका सार्वनुपात अर्थात r बराबर क्या है, तो दूसरे पद को पहले पद से विभाजित करना है या फिर तीसरे पद को दूसरे पद से विभाजित करना है। तो दोनों ही स्थिति में हमें समान सार्वनुपात प्राप्त होगा। तो यहाँ से बच्चों देखो 5/4 को हम 5/2 से विभाजित करते हैं, तो यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, 4 को 2 से विभाजित करते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो 1/2 प्राप्त हो गया। अब बच्चों देखो यहाँ से हमें r प्राप्त हो गया 1/2। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो 20वां पद ज्ञात करना है। तो बच्चों इसे हम 20 से प्रदर्शित करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, तो a गुनी r की घात n-1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20-1। अब बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो a का मान क्या है, तो 5/2 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा r क्या है, तो 1/2 की घात क्या हो जाएगा, तो 19। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 5/2 गुना यहाँ पर 1 की घात 19, हमें 1 ही प्राप्त होगा, बटे में 2 की घात 19। तो यहाँ से बच्चों देखो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 बटे में बच्चों देखो यहाँ पर 2 की घात 1 है और यहाँ पर 2 की घात 19 है। तो हम जानते हैं यदि x की घात m गुना x की घात n हो अर्थात दोनों का आधार समान हो, तो बच्चों यहाँ पर इसकी घात जुड़ जाती है अर्थात x की घात m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 की घात 19 प्लस 1 20। तो बच्चों देखो ये हमें प्राप्त हो गया a20 अर्थात 20वां पद का मान। अब हमें क्या करना है, तो nवां पद ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो nवां पद के लिए सूत्र क्या होगा, तो मुख्य उदाहरण से हम देखेंगे तो an बराबर हो जाएगा a गुनी r की घात n-1। अब बच्चों a के स्थान पर हम मान रखेंगे, तो a बराबर क्या है, तो 5/2 और यहाँ पर r बराबर क्या है, तो 1/2। तो यहाँ से 1/2 की घात n-1। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 5/2 गुना यहाँ पर 1 की घात n-1 कितना हो जाएगा, तो 1 बटे में यहाँ पर बच्चों देखो 2 की घात n-1 हो जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर पुनः अब क्या करेंगे, इसे गुना कर लेते हैं, तो 5 गुना 1 हमें 5 प्राप्त होगा, बटे में बच्चों देखो यहाँ पर 2 की घात 1 है और यहाँ पर 2 की घात n-1 है। तो यहाँ पर हम पुनः उस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 की घात 1 प्लस n-1। तो प्लस 1 से -1 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5/2 की घात n। तो ये हो जाएगा बच्चों दिए गए गुणोत्तर श्रेणी के nवां पद का मान। तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।